प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। ट्विटर ने हफ्ते भर बाद शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट दोबारा बहाल कर दिया। उनके अलावा पार्टी और दूसरे नेताओं के अकाउंट भी अनलॉक कर दिए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सत्यमेव जयते ट्वीट किया गया। स्वाधीनता दिवस से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जिस तरह किसान आंदोलन का असर लाल किले पर दिखा, उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस बार दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया है। ग्वालियर में शनिवार सुबह एक बार बड़ा हादसा हो गया। यहाँ नगर निगम की बिल्डिंग में 60 फीट की ऊंचाई पर लगे राष्ट्रीय ध्वज की डोर बदलते समय क्रेन की ट्रॉली से 4 लोग उससे सटे डाक भवन की छत पर गिर गए। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें नगर निगम के 2 कर्मचारी और डाक भवन का चौकीदार भी शामिल है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 13 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम ने सीएम नीतीश कुमार को जाति आधारित जनगणना पर मिलने का समय नहीं देने के लिए उनका अपमान किया है। यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को लेकर विपक्षी दलों को पीएम मोदी से मुलाकात करने का आश्वासन दिया था। सीएम ने 4 अगस्त को पीएम को लिखा, लेकिन अभी तक समय नहीं दिया गया है। अगर उन्हें अभी 1 हफ्ते के लिए समय नहीं दिया गया तो ये किसी तरह सीएम का अपमान होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुक्रवार सुबह लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का मलबा चंद्रभागा नदी में जा गिरा। इससे नदी का बहाव रुक गया। नदी का पानी 2 गांवों के कुछ घरों में और खेतों में भर गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पहाड़ एक हिस्सा धीरे धीरे दरकना शुरू हुआ और फिर मलबे ने नदी का रास्ता रोक दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का फंड तय किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि अगले 5 साल के लिए उसके पास कितना फंड रहेगा। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 475 लोगों की जान गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। दुनिया में गुरुवार को कोरोना वायरस के 7,12,000 मामले सामने आए। 8 दिनों में चौथी बार नए केस का आंकड़ा 7 लाख की पार कर गया है। गुरुवार को 5,60,000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 10,371 संक्रमितों की इसके चलते मौत हुई। लगातार तीसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से ऊपर रहा है। बारिश से उत्तर भारत में बुरे हाल है। पहाड़ों पर जहां भूस्खलन चुनौती खड़ी किए हुए है, वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ कहर ढा रही है। बिहार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के तटवर्ती जिलों में 22 लाख से अधिक की आबादी गंगा के पानी से घिर रही है। पटना से सटे दानापुर के कई गांवों में पानी घुस गया है। लोग पलायन करने में लगे हैं।